नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अब मैं करूंगी नेक्स्ट जो 6 राशियां हमारी रह गई थी उनका प्रिडिक्शन। 6 राशियां कौन सी थी? तुला से लेके मीन राशि जो थी। पहले पार्ट में आप बाकी के 6 राशियों का प्रिडिक्शन देखेंगे और ये प्रिडिक्शन मैं टैरो कार्ड की मदद से करूंगी। तो ठीक है, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि टैरो कार्ड की मदद से हम किस तरह से प्रिडिक्शंस को और बेटर बना सकते हैं। तो तुला राशि वाले सब तैयार हो जाएंगे। लिब्रा, मैं आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ फॉर योर करियर, योर रिलेशनशिप एंड योर हेल्थ। दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कई बार होता है आपके साथ मैच हो जाए, कई बार होता है वही कार्ड आपके लिए कुछ और सिचुएशन बता रहा हो। तो अगर आप स्पेशली अपनी ही रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो फॉर योर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, देखो करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब से या जो भी आपका जॉब हो या बिजनेस हो उससे बहुत सेटिस्फाइड तो नहीं लग रहे हो। उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपका बिजनेस पहले से थोड़ा डगमगाया हुआ था। अगर ऐसा था तो आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकलोगे, लेकिन यहाँ आपका थोड़ा लॉस भी हो सकता है। और अगर आप पहले से आपकी स्थिति खराब थी तो बाहर निकल जाओगे। अगर पहले बहुत अच्छी थी तो यहाँ थोड़ा लॉस की सिचुएशन भी बन रही है। जो भी होगा आप उससे कंप्लीटली हैप्पी नहीं रहने वाले हो। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप में मैं जरूर कहूंगी कि कुछ ना कुछ मंगनी या एज के अकॉर्डिंग बताएंगे, तो कुछ ना कुछ आपका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, किसी की तरफ से रिश्ता आना, है ना, कोई रिश्ते की बात होना, रिश्ता तय हो जाना। ऐसा भी हो सकता है शादी का टाइम भी हो ये आपका, ये भी हो सकता है। या आप किसी शादी पार्टी में जाओ तो आपको कोई मिले, कोई ऐसा रिलेटिव मिले, कोई ऐसा रिलेशन बने आपका। जरूरी नहीं है वो लव रीडिंग में ही हो, लव रिलेशन भी हो। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपके मन को भाए, जिससे बातें कर कर आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील हो। अगर मैं आपकी हेल्थ को देखूं तो सीधा सीधा आप ना, आपका हाथ और आपका कमर, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हाँ बिल्कुल, बैक एक वाला पूरा स्पाइन वाला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकता है। हेल्थ के लिए आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं हेल्थ के लिए, तो आपको ना हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये पूरा बैक पोर्शन जो है उसमें आपके मुझे सीधा सीधा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेना चाहती हूँ नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तुला राशि वालों के लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। देखो, गाइडेंस में ना आपको थोड़ा सा चीजों को, क्योंकि आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, आप इग्नोर कर रहे थे बहुत ज्यादा हेल्थ, है ना। और आपको थोड़ा सा, मैंने बताया कि करियर में भी थोड़े हैप्पीनेस थोड़ी सी कम लग रही थी। तो यहाँ क्या होगा ना, आपको ये जो बातें हैं अपनी, जो आप मन में दबा के बैठे हो और आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, सबसे पहले तो इसको शेयर करना सीखो। किसी के साथ आप शेयर करो, आपका पार्टनर हो सकता है, और कहीं अगर ट्रैवल से आपका मन बहलता है तो वहां आप जरूर जाओ। ठीक है, यानी आपको घूमना फिरना, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो का देख लेते हैं कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए उनका रिलेशनशिप। सॉरी, पहले मैं करियर देख रही हूँ, देन रिलेशनशिप एंड देन योर हेल्थ। करियर वाइज आप किसी की सुनने वाले नहीं हो, आप बहुत एडमेंट से मुझे दिख रहे हो, है ना। और आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है। हो सकता है करियर फील्ड में आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर लो। क्यों करोगे? आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या आपके मन में एक डर है जिसकी वजह से आप दूसरों से उलझ रहे हो। तो ये उलझन को अपनी दूर कीजिएगा। रिलेशनशिप वाइज देखें तो बहुत सारे रिश्तों को लेके आप कंफ्यूज हो, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, कौन सच बोल रहा है मुझसे, कौन झूठ बोल रहा है, या ऑनलाइन सर्च कर रहे हो आप किसी को, है ना। हो सकता है कोई खोया हुआ रिश्ता हो जिसको आप ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या ऑनलाइन आपकी किसी से मुलाकात हो और आप कंफ्यूज हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ वाइज। अगर मैं देखूं तो हेल्थ वाइज ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अ, थोड़ा सा ना एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अम, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। खाने पीते वक्त कोई भी जैसे चीज हमारी रखी होती है किचन में, उसको हमेशा ढक के रखिएगा, कोई ऐसा इंसेक्ट वगैरह उसमें ना गिरे जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो, तो ये आपको हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आपकी गाइडेंस ले लेते हैं। आपकी गाइडेंस यहाँ कहती है, बिल्कुल गाइडेंस तो, गाइडेंस सीधा सीधा बता रही है कि आप अपना कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा सुधारो।
थोड़ा सा चीजों की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा इमोशनल टच लेके आओ। और बातें हैं पुरानी, उनको मत सोचो ज्यादा, उनको जाने दो, छोड़ दो उनको। ठीक है, वृश्चिक राशि है, वैसे भी दिल में दबा के बैठ जाती है। चलिए आगे देखते हैं धनु राशि, यानी सेजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। 15 days फॉर सेजिटेरियस फॉर धनु राशि। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप में आपकी बार आपका लास्ट में निकाला है। देखो, आपके तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आप कंप्लीटली स्टेबल दिख रहे हैं अपने तीनों सिचुएशंस में। करियर वाइज यू आर वेरी मच फोकस्ड, और आप करियर को ना मजे मजे में ले रहे हो। फोकस तो हो, लेकिन बर्डन नहीं फील कर रहे हो अपने ऊपर। आप इंजॉय कर रहे हो उस करियर फील्ड को, इंजॉय कर रहे हो उस करियर को, इंजॉय कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कितना अच्छा मेरा करियर है, मुझे मजा आ रहा है, मैं उसको इंजॉय कर पा रहा हूँ। हेल्थ वाइज भी देखें तो हेल्थ वाइज भी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ एकदम रिकवरी कर गई है, और मेरे मेरे साथ मेरे परिवार वाले मेरी हेल्थ का ध्यान कितना दे रहे हैं। तो ये फीलिंग भी आपको आ रही है। और अगर रिलेशनशिप वाइज देखें तो यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप किसी का इंतजार करते हुए दिख रहे हो। या हो सकता है कि कहीं से कोई प्रपोजल आए, कोई रिश्ता आए, उसका इंतजार आपको हो सकता है। थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा अकेलापन मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का कई बार फीलिंग ऐसी आ जाती है। गाइडेंस देख लेते हैं एक आपके लिए। एक गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। गाइडेंस देखें तो गाइडेंस सीधा सीधा ये बताता है कि अपने आप को अंदर से क्लैरिटी की आपको जरूरत होगी। तो अपने कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको आपको क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी, और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ सकता है। तो आप उसको जरूर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मकर। मकर मतलब कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए देख लेते हैं भाई कैसा रहेगा आपका। और कैप्रिकॉन, योर करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। देखिए, करियर वाइज नो इश्यूज, हो सकता है आपका करियर पहले से बहुत स्टेबल हो, या आपका प्रमोशन भी हो जाए, ऐसी संभावना भी है। करियर वाइज स्टेबिलिटी रहेगी, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन आपके मन में डर जरूर रहेगा। ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, एक डर मन में जरूर रहेगा। रिलेशनशिप में एक सडन इशू आ सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है ये ब्रेकअप की भी कंडीशन बना सकता है। कंप्लीटली 360 डिग्री आपका रिलेशन चेंज हो जाएगा, उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर पहले से खराब है तो अच्छा हो जाएगा, पहले से अच्छा था तो और सिचुएशंस यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है मुझे बहुत। उसके लिए ना आपको एक थोड़ा सा डर उसके लिए आपके मन में रहेगा। जहां तक हेल्थ की बात है, तो हेल्थ को लेकर ठीक है कार्ड। लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में शायद आप ज्यादा फोकस कर रहे हो यहाँ पे, कि लंबे टाइम से मेरी हेल्थ कैसे सही रहे, उसके लिए यहाँ मुझे काम करते हुए यार दिख रहे हो। प्लानिंग मोड में हो आप, हेल्थ को लेकर कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है कि हेल्थ को कैसे बेटर मैं बनाऊं, क्योंकि आपके मन में डर और रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से आप ना हेल्थ के लिए सोच रहे हो कि मैं हेल्थ को तो कम से कम अपनी बेटर रखूं, उसके लिए तो लंबे टाइम के लिए अच्छे इफेक्ट्स आए उसके लिए मैं सोचूं। एक गाइडेंस, एक गाइडेंस आप लोगों के लिए ले लेते हैं। और कैप्रिकॉन, हाँ, गाइडेंस आपका ये है भाई, थोड़ा सा इमोशनल टच लेके आओ, दूसरों के साथ बातें शेयर करो और कुछ नई शुरुआत करो। गाइडेंस भी नई शुरुआत बता रही है, रिलेशनशिप बता रहा है कि कुछ ना कुछ एंडिंग की सिचुएशन है। तो यहाँ नई शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, और करनी भी चाहिए। जो चीजें ऐसी हैं जिसको आप बहुत दिनों से नहीं झेल पा रहे हो, जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उसके लिए अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ताकि आपकी हेल्थ भी बेटर रहे। मन से डर को निकाल दीजिएगा। आगे आते हैं एक्वेरियस के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका। सबसे पहले हम देखेंगे जी आपका करियर, देन आपका रिलेशनशिप, एंड देन आपकी हेल्थ। करियर वाइज अगर देखें तो आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, पहला पॉइंट। करियर वाइज अगर देखें तो बहुत सारे काम आ सकते हैं आपके पास में, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारा ऑनलाइन वर्क हो जो आपको फिनिश करना पड़े, या एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई दे, एक से ज्यादा फील्ड में आप काम करना चाहो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा ना सिर दर्द ले रहे हो आप। रिलेशनशिप आपके लिए एक सिर दर्द जैसा बन गया है कि क्या करें,
ये रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाए वो ही आप सोच रहे हो। और ना आपका जो थोड़ा सा तरीका है ना रिलेशनशिप को देखने का, वो आप ना खोजी प्रवृत्ति के हो गए हो। बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, मतलब छुप छुप के बातों को सोचते रहना। चीज गलत है या नहीं उसको परखने की जगह आप खाली उसके एक ही साइड को देख के सोच रहे हो। तो ये सिचुएशन आपकी बनेगी, तो इससे थोड़ा सा दूर हटिएगा। इसी वजह से आपकी हेल्थ में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। हेल्थ में गर्दन, हाथों पे दर्द, गर्दन से रिलेटेड पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। और आप ना किसी की बातों का ध्यान भी नहीं दे रहे हो। कोई आपसे अगर कहेगा भी ना कि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा एक बार चेकअप करा दो, आप मान ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो रुको बाद में कराऊंगा, आप उसकी नहीं सुन रहे हो इस वक्त यहाँ पे। तो थोड़ा सा दूसरों की सुनना भी सीखना पड़ेगा यहाँ पे। और एक गाइडेंस अगर हम आपके लिए लें एक्वेरियस, तो एक्वेरियस गाइडेंस सीधा है कि प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉर्ट आउट, है ना। एक साथ सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम्स को एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करो। नाउ लास्ट इज मीन राशि यानी पाइसेस। तो पाइसेस के लिए भी देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे करियर, देन देखेंगे आपका रिलेशनशिप, फिर देखेंगे हेल्थ। करियर वाइज थोड़े से आप ना अपनी जॉब में, वैसे जॉब आपकी सिक्योर है लेकिन बड़ा स्लो 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 चल रहा है। आपको लग रहा है ग्रोथ ही नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया, इतनी मेहनत कर ली मैंने, कोई मोटिवेशन नहीं। सुबह इतने बजे गए ऑफिस, गए वापस घर आ गए, वही सेम रूटीन आपका चलता रहेगा और आप उससे थोड़े से बोर होते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके मन में चल रहा है कि भाई जाऊं कहीं घूम के आऊं, थोड़ा सा पैसा मेरा बढ़े, है ना। बढ़ेगा लेकिन उसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप वाइज काफी प्रैक्टिकल हो सकता है, हर रिलेशनशिप को पैसे के तराजू पे तोल रहे हो आप, या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पैसे का लेना देना आ रहा है। अगर शादी ब्याह की भी बात चल रही है तो वहां आप उस सामने वाले पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे कि अच्छा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। और अगर आपके हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ में कोई खास कोई जनरल ऐसा इशू नहीं है। हेल्थ आप पूरा ध्यान दे रहे हो। ध्यान इसलिए भी दे रहे हो आप, या हम ये कहें कि कुछ और लोग भी मिलके आपकी हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए अपने हेल्थ में। ना कई बार होता है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं, उसकी वजह से भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हेल्थ नॉर्मली आपकी ठीक रहेगी, बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। एक गाइडेंस, मीन राशि, आपके लिए गाइडेंस मैं ले लेना चाहती हूँ। हम्म। आपके लिए एक गाइडेंस है, थोड़ा सा बोल्ड रहिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, थोड़ा सा घुलिए मिलिए लोगों के साथ, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना सीखिए। क्लियर। तो इतना ही रखते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रेडिक्शन अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद।